खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से सबूर नंबर 45 पढ़ेंगे। मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलमबंद किए हैं। मेरी ज़बान माहिर कातिब का कलम है। तू बनी आदम में सबसे हसीन है, तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। आए ज़बरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमाइल कर, और सच्चाई और हिल्म और सदाकत की खातिर अपनी शान और शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो, और तेरा दाहिना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। आए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद है। तेरी सल्तनत का असा रास्ते का असा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। तेरे हर लिबास से मुर और ऊद और तिज की खुशबू आती है। हाथी दांत के महलों में से तारदार साजों ने तुझे खुश किया है। तेरी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन में शहज़ादियाँ हैं। मलका तेरे दाहिने हाथ ओफीर के सोने से आरास्ता खड़ी है। आए बेटी सुन, गौर कर और कान लगा। अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है। तू उसे सिजदा कर, और सूर की बेटी हदिया लेकर हाजिर होगी। कौम के दौलतमंद तेरी रजा जोई करेंगे। बादशाह की बेटी महल में सरतापा हुस्न अफरोज है। उसका लिबास जरबफत का है। वो बेल बूटेदार लिबास में बादशाह के हुजूर पहुंचाई जाएगी। उसकी कवारी सहेलियां जो उसके पीछे पीछे चलती हैं, तेरे सामने हाजिर की जाएंगी। वो उनको खुशी और खुर्मी से ले आएंगे। वो बादशाह के महल में दाखिल होंगी। तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जानशीन होंगे, जिनको तू तमाम रोए जमीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा, इसीलिए उम्मतें अब्दुल्लाबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।